अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडे इन टुडेस क्लास हम शुरुआत करेंगे जो हमने पिछले क्लास में एक असाइनमेंट दिया था। पहले तो आप सब सूडो कोड प्रो खोल लो। नीचे जाके देखो, मैंने कर्सर पे कैम्ब्रिज ए लेवल 9618 सेलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट कर लो। और ये सूडो कोड प्रो आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। तो मैंने तो आप सिंपल सूडो कोड प्रो जो है, यहाँ से सूडो कोड प्रो खोलो और मैं आपको चैट के ऊपर इसका लिंक भी दे देता हूँ सूडो कोड प्रो का। और आप सब खोल लो अपने पास सूडो कोड प्रो। आपको सूडो कोड प्रो मैंने चैट पे भेज दिया है इसका लिंक। और अब हम जा रहे हैं जो सवाल पिछली क्लास में दिया था उसे करने। ये प्लस का साइन है, इधर जाके क्लिक करना है। तो ये हमसे बोलेगा इंटर प्रोग्राम नेम। तो हम एएस वाले हैं और एएस में हमने करना है। उसने बोला था कि ऑड नंबर बताने बिटवीन 100 एंड 200, है ना। ये पिछला सवाल था कि ऑड नंबर बताने हैं 100 से लेकर 200 तक में। तो एएस लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं ऑड, ठीक है, बिटवीन 100 till 200। ये इसका सवाल हमने, ये इस नाम से हम इसको सेव कर लेंगे और क्रिएट कर लेंगे। ये आ गया। डबल स्लैश डाल के सवाल लिखते हैं कि राइट आ PSEUDOCOD राइट अ सूडो कोड टू प्रिंट या आउटपुट। राइट अ सूडो कोड टू आउटपुट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। सही है। अब इस सवाल को हम फॉर से भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर से भी कर सकते हैं और वाइल से भी कर सकते हैं। तो मैं अगर इसको फॉर से करूं तो मैं शुरू करता हूं डिक्लेयर काउंट लिख देता हूं और काउंट हो जाएगा मेरा इंटीजर। ये तो हमें डिक्लेयर करना ही होता है, ये ऑन लो। उसके बाद अगर हम लिखें कि फॉर काउंट बराबर है 100, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। 100 to 200, ठीक है, 100 to 200। और इसमें एक ऑप्शन आता है स्टेप के नाम से, स्टेप, स्टेप और टू। अब मैं अगर इसको शुरू कराता हूँ 101 से, 101 से, और इसके आगे लिखता हूँ स्टेप टू। तो अब यहां मैं अगर लिखता हूँ आउटपुट, ये एक नई चीज है स्टेप टू, और यहां लिख देता हूं मैं आउटपुट और काउंट को ही आउटपुट कर देता हूँ उसी के अंदर और नेक्स्ट कराता हूँ और नेक्स्ट इसी काउंट को कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स सी कि ये इसको चलाता ही नहीं चलाता। वैसे तो सूडो कोड में मतलब कॉन्सेप्ट वाइज ये सही है कि ये 100 से शुरू करेगा और 200 तक जाएगा। और स्टेप टू का मतलब है कि दो दो नंबर के फर्क से आगे बढ़ेगा। तो ये दो दो नंबर के फर्क से आगे 101 से लेकर बढ़ रहा है और ये 199 तक गया है। हम इवन इसको 101 से लेकर 199 तक भी लिख सकते थे, 199 तक, है ना। तो 200 तक लिखा तो 200 तो वैसे भी एज ऑड नंबर आता नहीं है, तो वो 99 तक लेके जा रहा है। तो ये जब भी दोबारा भी चला तो इसने इसी तरह से इसको प्रिंट करके दिया। तो ये तो एक तरीका हो गया बाय यूजिंग काउंट, है ना। यूजिंग काउंट नहीं, यूजिंग फॉर टू नेक्स्ट। सही है। तो ये तो हमने एक सवाल किया जो ऑड नंबर ला रहा है 100 से लेकर 199 तक के। तो पहले एक तो ये चीज आ गई। ये पहली चीजें कराने का मकसद, पहली बेसिक्स को समझाने का और कराने का मतलब यही है कि सवाल वैसे था वो सूडो कोड विद प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन लूप ना। तो मैंने कहा चलो फॉर से भी करके दिखा दूं। अब इसी चीज को हम कर लेते हैं वाइल के साथ, और फिर इसी चीज को हम कर लेते हैं उसके साथ, क्या कहते हैं, रिपीट के साथ, ताकि ये हो जाए कि हमें समझ में आ जाए पूरा। तो अब देखो डिक्लेयर को तो मैं अपनी जगह रहने देता हूँ, डिक्लेयर रिमेन्स ओवर देयर। फॉर को मैं थोड़ा सा लूप को बंद कर रहा हूँ, साइलेंट कर रहा हूँ, ताकि मैं दूसरा चला सकूं, मतलब दूसरा लूप ले सकूं। तो डिक्लेयर काउंट तो अपनी जगह सही है। अब मैं इसको अगर वाइल से करूंगा ना, तो मैं लिखता हूँ वाइल, जो आपको पता है वाइल लिखना होता है, और वाइल के बाद उसकी कंडीशन और स्टेटमेंट आती है। सही है। तो वाइल के अंदर मैं कंडीशन ये लगाता हूँ कि जो मेरा प्रोग्राम चले, ये उस वक्त तक चले जब तक कि काउंट की वैल्यू, वाइल काउंट इज लेस देन 200।
काउंट की वैल्यू 200 से कम होगी क्योंकि हमें 100 से चलाना है ना, हमें 100 से चलाना है। तो हम इसको 200 से कम में चला लेते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? तो मैं इनिशियली काउंट लेता हूं, आई एम इनिशियली काउंटिंग द वैल्यू फ्रॉम 101। मैं काउंट को ना 101 से शुरू करता हूं। सवाल वही रहेगा मेरा, राइट अ सूडो कोड टू आउटपुट ऑल ऑड नंबर बिटवीन 100 से लेकर 200। अब यूजिंग फॉर को हटा के मैं लिख देता हूं वाइल, इसको मैं लिख देता हूं वाइल और डू, और उसके बाद मैं लिख देता हूं एंड वाइल। सही है। तो काउंट लेस देन अगर 200 है तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखूंगा कि काउंट बराबर है काउंट प्लस प्लस टू। इससे क्या होगा कि काउंट की शुरुआत की जो वैल्यू होगी वो होगी 101। तो 101, अच्छा एक काम और भी करना है, 101 से शुरू करना है ना, 101 प्रिंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आउटपुट करा दूंगा काउंट को। तो उससे क्या होगा, काउंट की वैल्यू 101 से शुरू हुई थी, तो काउंट जब आउटपुट हो जाएगा तो 101 प्रिंट आ जाएगा। फिर काउंट बराबर है काउंट प्लस टू, का मतलब है 101 प्लस 2, तो 103 हो जाएगा। वो वाली वैल्यू आपके पास दोबारा काउंट में अपडेट हो जाएगी। आप समझ रहे हो? और फिर ये स्टेटमेंट तो फॉर्मेट के तौर पे दे रहा था, इस फॉर्मेट को हटा देता हूं यहां से मैं, और अब मैं एंड वाइल पे आ जाऊंगा। अब समझना। तो अब मेरे पास जो आउटपुट काउंट लूप के बाहर आ रहा था उसकी जरूरत नहीं है। एंड वाइल जब इसको दोबारा ऊपर भेजेगा तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 103। 103 200 से छोटा है, ये नीचे चलेगा और दोबारा काउंट की वैल्यू 103 प्रिंट होगी, फिर नीचे आ जाएगा। अब 103 में प्लस 2 करेगा 105 हो जाएगा। अब काउंट की वैल्यू 105 हो जाएगी और एंड वाइल दोबारा इसको ऊपर भेजेगा, और अब ये 105 लेस देन 200 होगा तो ये दोबारा चलेगा। और ऐसे करते करते ये हमें 200 से कम कम 199 की वैल्यू दे देगा। दिस इज द सेम क्वेश्चन वी हैड डन विद द फॉर। जो फॉर के साथ किया था वी आर डूइंग विद व्हाइल। तो यहां अगर तुम देखो ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड पे ये वाला सारा काम 101 से लेकर 199 तक तुम्हारे सामने चल रहा है। क्या कहते हो बच्चों? आया मजा? समझ में आई बात? है ना? तो इससे भी हो गया हमारे पास, वी आर डन विद दिस वन एज वेल। सही है। ये वाली चीज भी हमने चला दी, तो ये काउंट हो गया। अब हम आते हैं द थर्ड लूप। इसके बारे में तो हमने बात की नहीं है अभी, थोड़ा बहुत मैंने बताया था तुम्हें, बट वी हैवंट डन अबाउट इट। सही है। इज दैट करेक्ट? अब यार चला के देखो ना, चला के देखो तो समझ में आ जाएगा। मतलब तुम अपना कोड चलाओ, देखो चल रहा नहीं चल रहा। तुमने इनपुट कराया वाइल काउंट की वैल्यू 100 से बड़ी है और 200 से छोटी है। इफ नम कम आउट टू इक्वल्स टू 1 देन आउटपुट नम। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज फाइन। अभियान चलना चाहिए। ये ऑड नंबर निकाल के दे रहा है तो ज़ाहिर सॉल्यूशन एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो वी कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस लाइक दिस। बच्चों समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है। तो चलो अब हमारे पास जो आज की क्लास का मेन लूप है हम उसको देखते हैं। ठीक है। आपका चल रहा है, आपको आउटपुट दे रहा है, तो बस दैट्स फाइन। अब हम बच्चों आगे जा रहे हैं और हम इस वाइल को तब्दील करते हैं रिपीट में। ठीक है। सेम सवाल है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार इसको बार बार जो है ना चेंज करते हुए, मैं इसी चीज को दोबारा लिखता हूँ। प्रोग्राम तो हमारा अपनी जगह रहना चाहिए ना यार, डिलीट करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। राइट अ कोड टू आउटपुट ऑल नंबर बिटवीन दिस यूजिंग रिपीट अनटिल। अनटिल। और इस वाले हिस्से को साइलेंट कर देते हैं तो फिर मसला ही नहीं रहेगा। सही है ना? तो यहां से मैं इसको उठा के कॉपी करता हूँ, गोइंग टू कॉपी इट फ्रॉम हियर, कंट्रोल सी, एंड वी आर डूइंग इट विद रिपीट आफ्टर दैट। अंटिल लिखा और यहाँ आ गए, इसको पेस्ट कर दिया। सारा नहीं होगा, ऊपर से कुछ छोटी मोटी चीजें लेनी होंगी। ऊपर वाले को मैं साइलेंट कर देता हूँ। ये वहीं से कॉपी पेस्ट हो गया। अच्छा कट पेस्ट तो नहीं हो गया? शायद मैंने बातों बातों में कट पेस्ट कर दिया। तो ये आ गया मेरा। ये क्या कर रहा है? मैं तो इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर रहा हूँ, ये कहाँ जा रहा है? रुको इसको सेट करते हैं जरा। अच्छा अब ऊपर वाला अपनी जगह, तो ऊपर वाले का मैं सारा का सारा साइलेंट कर रहा हूँ। साइलेंट करने का मतलब है कि कमेंट बना रहा हूँ ताकि वो लूप एग्जीक्यूट ना करे ना। ऊपर वाले का हो गया। अब ये रिपीट अंटिल से करूंगा तो तुम्हें नजर आ रहा है कि मैंने डिक्लेयर में काउंट तो करा दिया। सही है।
और अब मैं अगर रिपीट अंटिल से करूंगा तो मुझे वाइल हटाना पड़ेगा। ये वाइल हटा देता हूँ, ये मैं वाइल की लाइन पूरी हटा देता हूँ, वाइल की लाइन हटा दी और एंड वाइल की लाइन हटा दी। तो अब देखो, जब रिपीट लिखते हैं ना तो रिपीट के बारे में भी बताते हैं कि देखो रिपीट का सिंटेक्स क्या है। जैसे मैंने लिखा रिपीट, REPEAT, रिपीट लिखा, REPET, रिपीट लिखा। तो उसने देखो बताया कि रिपीट है, उसके दरमियान स्टेटमेंट है और उसके बाद कंडीशन है। ये जो लिखा जाता है ना बेटा, ये पूरा जो नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इसका स्ट्रक्चर। यही बोलेंगे ना रिपीट का स्ट्रक्चर। तो रिपीट का स्ट्रक्चर ये है कि वो यहां से शुरू करेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ रिपीट, यहां से शुरू करेगा और यहां तक चलेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट बीच में लिखनी है। तो काउंट अपनी जगह रहा, और ये लाइन हटा देता हूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इसको हटा देते हैं। और हमने शुरुआत करनी है कहाँ से? शुरुआत करनी है 101 से, है ना? तो मैं फिर वही लिखता हूँ कि काउंट 101, काउंट में 101 डाल दिया। और रिपीट की शुरुआत होते ही, रिपीट की शुरुआत होते ही मैंने लिख दिया आउटपुट, और यहाँ पे लिख दिया काउंट। इससे क्या होगा? इससे 101 प्रिंट हो जाएगा, इससे 101 प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट काउंट करेंगे तो आउटपुट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी काउंट की। अब हमें ये करना है, हमें लिखना है काउंट बराबर है, काउंट बराबर है काउंट प्लस 2। अब 101 में अगर हम 2 प्लस करेंगे 103 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, ऐसा ही है। और उसके बाद अब हम नीचे कंडीशन जो ला रही है, जो स्टेटमेंट, ये तो हमने स्टेटमेंट ही लिखी है ना, ये जो काउंट बराबर है काउंट प्लस 2 आ रहा है और ये आउटपुट काउंट है, इसको स्टेटमेंट ही बोलते हैं। और अब हम कंडीशन की वापस कंडीशन की जाने वापस आ जाएंगे, और इस कंडीशन में हम डालेंगे कि जब तक कंडीशन क्या ना हो जाए, यानी जब तक कंडीशन तक ना पहुंच जाए। तो ये उस वक्त तक चलना चाहिए जब तक काउंट की वैल्यू बड़ी ना हो जाए 199 से, क्योंकि हमें 199 तक वैल्यूज चाहिए ना, 199 तक चाहिए। तो अब जब वैल्यू ज़ाहिर है अभी होगी 103, तो ये दोबारा जाएगा ऊपर और 103 को आउटपुट करेगा। फिर 103 नीचे आएगा, 103 प्लस 2 105 हो जाएगा। फिर 105 199 से बड़ा नहीं है, ठीक है ना? तो ये कह रहा है तब तक जब तक कि ये वैल्यू काउंट की 199 से बड़ी ना हो जाए, तो ये तब तक चलाना है हमें। अब हम इसको चला के देख लेते हैं, लेट्स सी हाउ विल दिस वर्क। अब हमने इसको चलाया, ऑन द राइट साइड आप देखो कि ये क्या करता है। इस वाली जो आउटपुट है इसको डिस्कार्ड करूं पहले मैं, इज इट वर्किंग और नॉट? 101 102 103, एक चीज थोड़ी सी चेक कर लेता हूँ मैं जरा। मेरे ख्याल से चल रहा है वो, क्योंकि वो सेम वैल्यू ही आ रही है, इस वजह से अपडेट नहीं कर रहा ना। एक मिनट रुकना। हाँ सही चल रहा है ये। मैंने जस्ट चेकिंग के लिए 3 डाल दिया था ताकि 3 का फर्क पता चल जाए। प्रोग्राम चल रहा है, असल में इम्पैक्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि वो पहले से ही वही आउटपुट वैल्यू आ रही है तो सेम दे रहा है। तो अब तुम देख लो, काउंट प्लस 2 करके जब मैं चलाता हूँ, मैंने प्ले किया, देखो ये प्ले हुआ। तो प्ले होने के बाद ये 101 और 104 अब 103 में बदल जाएगा, देखना बदल गया। राइट साइड पे देखो। अब क्या मेरा आउटपुट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जाके जा रहा है 199 तक। इज दैट क्लियर? क्या ये 199 तक पूरा जा रहा है बेटा? ऐसा ही है ना? तो ये सिमिलर प्रोग्राम हमने जो है वो रिपीट से भी कर लिया। तो हमने यहाँ पे तीनों तरह के लूप्स देख लिए। अब मैं आप लोगों से सवाल लूंगा पहले, फिर हम इसके सवाल कोई आगे करेंगे। अब मैं आप लोगों से आप लोगों की क्यूरीज लेता हूँ। तो पहले मुझे ज़रा पूल के ऊपर बता दो कि तुम लोगों को कितना समझ में आया। और अब मैं ज़रा तुम लोगों से 2-4 मिनट के लिए सवाल लेता हूँ, और फिर हम अब लूप से निकल चुके हैं, मतलब लूप हमने कर लिया है। तो अब मुझे इत्मीनान है कि अब मैं आपको जो सवालात दूंगा आप लोग उसको लूप से करोगे, और हम फिर बेहतर तरीके से सूडो कोड को समझने की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल आई एम स्टॉपिंग और पॉजिंग द रिकॉर्डिंग। आपके सवाल लूंगा, आपके सवाल के बाद फिर मैं आपको मजीद सवाल करने के लिए दूंगा। पहले पुल थ्रू कर रहा हूँ आप लोगों को, मुझे बताना आप लोग कितना अच्छा बुरा समझ में आया, और फिर आपके सवाल के बाद आगे बात करेंगे। रिपीट अंटिल के जरिए एक सवाल करते हैं कि हमने आज पढ़ा रिपीट अंटिल। वैसे एक बात बताऊं, रिपीट अंटिल का ज्यादा अच्छा काम जो है ना वो कहाँ होता है उसको जरा समझना। रिपीट अंटिल ना वैलिडेशन में बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है? 2 बातें तो तुम्हें मैंने रिपीट अंटिल के बारे में बताई थी कि रिपीट अंटिल चेक्स कंडीशन एट द बॉटम, चेक्स कंडीशन एट द बॉटम, कंडीशन
बॉटम पे चेक करता है, और ये कम से कम एक दफा चलेगा। यानी अगर तुमने गलत कंडीशन भी दे दी, गलत से मुराद अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि आखिर में चेक हो रहा है ना, तो एक दफा चलेगा। तो एटलीस्ट इसको इस तरह से लिखते हैं कि एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, या रन एग्जीक्यूट, इट एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वंस, एक दफा जरूर चलता है। तुम लोगों को स्ट्रक्चर तो याद ही हो गया होगा इसका, कि इसका स्ट्रक्चर था कि आप लिखते हो रिपीट, और उसके बाद लिखते हो अनटिल, यहां तुम्हारी आती है कंडीशन, यहाँ आती है कंडीशन, और इस जगह आ जाती है वो स्टेटमेंट जो इसके अंदर तुम चलाना चाहते हो। अभी मैंने एक बात की ना कि रिपीट वैलिडेशन में बड़ा अच्छा चलता है, सही है। तो अब वैलिडेशन ऐसे हो सकती है कि आप नंबर इनपुट कराओ और एक एज इनपुट कराओ, ठीक है, और वो जो एज इनपुट होगी वो होनी चाहिए 18 से लेकर 36 साल तक। यानी आप डाटा इनपुट कराओ, तो ये वैलिडेशन में इस तरह काम करता है कि ये कोई गलत वैल्यू आगे जाने नहीं देता, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक सवाल दिखाता हूँ, और वो सवाल फिर तुम जो है ना रिपीट अंटिल से करोगे। 1 मिनट देना, मैं सवाल शेयर करता हूँ। तो मैंने एक बात आपसे कही थी कि रिपीट अंटिल लूप वर्क्स वेल फॉर वैलिडेशन, वैलिडेशन में बड़ा अच्छा काम करता है। तो जैसे अगर आपने लिखा रिपीट और उसके बाद इंटर नंबर बिटवीन 15 and 35 इंक्लूसिव, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको विद इन द रेंज नंबर डालना है और ये इंश्योर कराना है कि यार कोई और वैल्यू इंटर ना हो, ठीक है, तो इसके लिए फिर आप रिपीट अंटिल का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी जहां आपको इस बात को इंश्योर करना हो कि यार यूजर कोई टेढ़ी मेढ़ी वैल्यू ना डाले, ठीक है ना, सिर्फ वही वैल्यू डाले जो विद इन द रेंज है। लेंथ से क्या मुराद है, मतलब हम कोई भी चीज इनपुट करा रहे हैं वो वैल्यू विद इन दैट रेंज हो, यानी वो इनपुट की वैल्यू हमारी वैल्यू के रेंज के अलावा ना हो, देन वी कैन मेक यूज ऑफ रिपीट एंड। तो यहाँ देखो, ये मिसाल के तौर पे अगर ये सवाल यही होगा ना कि आपने एक लेंथ की वैल्यू डालनी है और वो लेंथ की वैल्यू आपकी 15 से 35 के दरमियान होनी चाहिए, तो 15 से 35 के दरमियान होने के लिए लाजमी ये है कि अब आप क्या करो, आपने रिपीट के अंदर लिखा इनपुट अ नंबर बिटवीन 15 and 35 इंक्लूसिव, ये मैसेज में बता दिया आपने। अब इनपुट लेंथ करा दी। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे अंटिल लेंथ इज ग्रेटर देन 15 एंड लेंथ इज लेस देन 35। अगर यूजर ने 15 से ज्यादा लेंथ डाली है और 35 से कम या 35 के बराबर डाली है, तभी ये उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो ये वापस भिजवा देगा, नहीं तो ये वापस भिजवा देगा, यानी ये आगे प्रोग्राम को लेके बढ़ेगा ही नहीं। इसको मैं तुम्हें अब यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। अब हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं ए एस, आप लोग भी आ जाओ। ए एस लिखा और आपने लिख दिया रिपीट, ठीक है, रिपीट वैलिडेशन। रिपीट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैलिडेशन के लिए। तो अब हम वही चीज लिखते हैं, डिक्लेयर लिखा हमने और डिक्लेयर लिख दिया। लेट सपोज लेंथ की बात कर रहा था ना वो, कि हमें एक कोई प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर हमें लेंथ इनपुट करनी है। तो लेंथ का जो वेरिएबल है LENGTH, अच्छा यहाँ पर वो लेंथ एज अ कीवर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, यानी ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है, इसको रिजर्व वर्ड कहते हैं, है ना। तो LEN ले लें, ठीक है, रिजर्व वर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो हम LEN ले लेते हैं फॉर लेंथ और उसको हम इंटीजर कर देते हैं। इंटीजर समटाइम ऐसा होता है ना कि कुछ वेरिएबल की वैल्यूज ऐसी होती है जो पहले ही से आपके एडिटर ने रिजर्व करके रखी हुई है, आप उनको एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई। वी कैन यूज मार्क्स, हाँ मार्क्स कर लो। चलो ऐसा कर लेते हैं कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके अंदर जो है ना, अच्छा यहाँ पर मैं तुम्हें एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूँ। हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल आ गया। चलो ये एक अच्छा सवाल आ गया, ये सवाल लिख लेते हैं अपने पास, नोट डाउन करो कि राइट अ सी और सूडो कोड टू एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड आउटपुट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स। इससे क्या हो जाएगा, इससे हाईएस्ट लोएस्ट का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई मार्क्स एंटर कराओ, अच्छा, और मार्क्स जो होने चाहिए, मार्क्स जो होने चाहिए वो तुम्हारे होने चाहिए बिटवीन 1 से लेकर
30 तक, क्योंकि 1 से 30 तक का टेस्ट हुआ है, 1 से 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ है, ये सवाल है। तो मार्क्स इंटीजर हो गया। अब आप आउटपुट लिखोगे। माइक पे कौन आ रहा है मेरे साथ इसको करने के लिए? शाबाश बताओ, माइक पे कौन आ रहा है इसे करने के लिए? रेज योर हैंड। सबके सब जवाब तो देते हो, कोई भी नहीं आ रहा। नो वन इज रेजिंग द हैंड। आयशा सुहेल, माइक ऑन है तुम्हारा? आयशा सुहेल, माइक ऑन। हाँ ठीक है, बोलो बेटा, आयशा सुहेल। Sir, shouldn't we make two more variables if we're gonna do the highest and lowest mark? हाँ तो हम बना लेते हैं। अगर हमें हाईएस्ट निकालना होता है ना, तो हाईएस्ट के लिए इनिशियली हमें हाईएस्ट को सेट करना पड़ता है 0 से। सही है? यानी अगर हाईएस्ट पे जाना है तो स्टार्ट करना होगा 0 से, और अगर लोएस्ट पे जाना है तो हमेशा स्टार्ट करना होगा हाईएस्ट वैल्यू से। सो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास मार्क्स की 30 ही हो सकती है ना। समझ में Sir, आ रही है you didn't आयशा? declare. है ना? तो ये तो हो You, गया। अब हम डिक्लेयर के अंदर, डिक्लेयर को ऊपर कर देते हैं, इनिशियलाइजेशन बाद में कर देते हैं, तो वी कैन राइट इट डाउन। डिक्लेयर मार्क्स लिख दिया हमने, और डिक्लेयर sir, मार्क्स you के साथ साथ, हाँ बोलो बेटा। shouldn't we declare them on separate lines? ऑन सेपरेट लाइंस? Dic- doesn't that cause any issues if we do it in the same line? If we can declare in by using separate line, I think they don't have any issue in the code editor. It will execute. But for the simplicity, we can write down in one line only. Is it clear till here? So what we are Yes. gonna do, we are gonna input the marks for 10 students or 5 students. So we will do it for 5 students. So what we do next? अगर 5 बच्चों के लिए काम करना है, for students बराबर है 1 to 5. Can we write it down? We have 5 students, so we are going to start with, for student is 1 to 5. Is this clear? अच्छा, next we will start with Alishba. Alishba, what we will do after 1 to 5? Alishba, you have access to the mic. Alishba. Alishba, you have access to the mic. Can you speak? मोहम्मद अब्दुल्ला, बोलो बेटा। सर इसके बाद आउटपुट में लिखेंगे एंटर द मार्क्स यू हैव अचीव्ड। एरे असल में मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसलिए मैं एरे नहीं करवा रहा ना। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे? नहीं सर, इसके अंदर लिखेंगे आउटपुट में लिखेंगे एंटर द मार्क्स यू हैव अचीव्ड। अब इसके आगे हम लिखेंगे आउटपुट लिखा, और इसमें हम लिख सकते हैं इंटर मार्क्स। नेक्स्ट बताओ। फिर इनपुट मार्क्स करा सर देंगे, ऐसा ही है? आगे इनपुट मार्क्स। थोड़ा सा लाउड करीब। ओके बोलो। सर आगे इनपुट मार्क्स, और सर इसके बाद हम इनके वो लिखेंगे इनके जो ऑपरेशंस टेक प्लेस करेंगे, मतलब हाईएस्ट के अंदर कितने ऐड होंगे और लोएस्ट के अंदर ऐसे। थोड़ी आवाज लो आ रही है तुम्हारी, थोड़ा माइक के करीब जाके बोलो। सर मैं कह रहा हूँ इसके बाद हम लोग मतलब ये इनके ऑपरेशंस लिखेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अच्छा, एक काम करते हैं ना, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, रिपीट वैलिडेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो जी यूजर, अभी मैं बिना रिपीट के कर रहा हूँ ये, फॉर एग्जांपल मैं बिना रिपीट के कर रहा हूँ। तो बिना रिपीट के करूंगा, तो अगर 1 से 30 के अलावा भी कोई वैल्यू डालूंगा, है ना, तो ये 1 से 30 के अलावा वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा ना। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा काम करूँ, कि मैं यहाँ पे लिखूँ जी सर, रिपीट। आप इधर लिख दें कि 1 to 30 के अलावा जो वैल्यू होगी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम्म, तो मैं अगर लिखूँ रिपीट अंटिल, यानी रिपीट के बाद इनपुट मार्क्स को लूप के अंदर डालूं, और लिखूं रिपीट अंटिल मार्क्स, तब तक इसको रिपीट करो जब तक के मार्क्स 0। ठीक है? एंड, ऐसे ही होगा ना, उस वक्त तक जी रिपीट करो जब तक के मार्क्स 0। और एंड का मतलब होता है कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, कि यानी मार्क्स या तो 0 से बड़े हो, या तो 30 से बराबर हो। अगर इसके अलावा कुछ भी डलेगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आती है अब्दुल्ला? जी सर। ठीक है। अच्छा, जयान से लेते हैं जयान का फीडबैक। जयान, यू हैव एक्सेस टू द माइक जयान। Yes, sir. Sir, तो after the validation, we'll check with highest and lowest. हाँ, तो अब आफ्टर वैलिडेशन हम हाईएस्ट और लोएस्ट भी बता सकते हैं। तो So for हाईएस्ट that, के we लिए, should write
Yes, sir. हाईएस्ट का मैं अभी बता देता हूँ, मैंने बताया नहीं था बट ओ लेवल वाले बच्चों को पता होगा कि हाईएस्ट का तरीका ये होता है कि अगर हमारे मार्क्स, एक कंडीशन हम लिखते हैं कि अगर हमारे मार्क्स हाईएस्ट से बढ़े, अगर हमारे मार्क्स हाईएस्ट से बढ़े, मार्क्स में लेट सपोज 25 डाल दिया, हाईएस्ट में 0 था अभी ना, तो फिर तरीका ये होता है कि हम लिखते हैं कि अगर हमारे मार्क्स हाईएस्ट से बढ़े हैं तो देन लिखो, और देन लिखने के बाद हम ये कहते हैं, तो अगर ऐसा है कि मार्क्स अगर हाईएस्ट से बढ़े तो हाईएस्ट के अंदर ही उठा के मार्क्स डाल दो। ये बात समझ में आ रही है? यानी हाईएस्ट में मार्क्स की वैल्यू डाल दो, अगर मार्क्स की वैल्यू हाईएस्ट से बढ़ी है, हाईएस्ट में तो 0 है, तो फिर क्या होगा कि अगर मार्क्स में लेट सपोज आपने डाल दिया 25, तो 25 0 से बड़ा है, तो 25 को उठा के हाईएस्ट में डाल देंगे, तो अब हाईएस्ट की वैल्यू 25 हो जाएगी। ऐसा ही है ध्यान, समझ में आ रहा है? Yes, sir. और एंड इफ कर देंगे, और यही चीज हम चेक करेंगे फॉर लोएस्ट। तो लोएस्ट के लिए भी हम यही कहेंगे कि अगर मार्क्स लेस देन है लोएस्ट से, अगर मार्क्स की वैल्यू लोएस्ट से छोटी है तो हम यही लिख देते हैं देन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ जगहों पे देन साथ भी लिख दिया जाता है, कुछ जगह थोड़ी सी इंडेंटेशन देके भी लिख देते हैं, हम यहाँ पे इंडेंटेशन दे देते हैं, चलो कोई मसला नहीं है। इफ मार्क्स लोएस्ट से कम है तो फिर हमें ये करना होगा, फिर हमें लोएस्ट के अंदर उठा के मार्क्स डालना होगा, लोएस्ट के अंदर उठा के मार्क्स डालना होगा। ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर Sir, हम, you have जी जियान क्या कह रहे हो? sir, you have written lowest is lesser than marks. एरो डालना है इसको, अब बन गया। Yes, sir. अब हम एंड इफ कर देंगे इसको। बच्चे समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? तो अब क्या होगा, और फॉर स्टार्ट हुआ था, फॉर को खत्म जो करता है वो करता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट लिख देंगे, और नेक्स्ट जो था वो था स्टूडेंट के लिए, एसटी के लिए शुरू किया था तो एसटी कर देते हैं, तो नेक्स्ट ऑफ एसटी लिख देंगे। अब हमें आउटपुट कराना है, ठीक है, आउटपुट हमें कराना है वैल्यू ऑफ हाईएस्ट एंड वैल्यू ऑफ लोएस्ट, यानी ये 5 बच्चों के मार्क्स लेगा और बताएगा कि 5 बच्चों के मार्क्स में हाईएस्ट कितने थे और लोएस्ट कितने थे। तो लोएस्ट के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा LOWEST, लोएस्ट हो जाएगा, और हाईएस्ट के लिए जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा आउटपुट लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, हाईएस्ट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद हाईएस्ट का वेरिएबल डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो रिपीट अनटिल है ना, इससे यहाँ का ये इस्तेमाल पता चल जाएगा कि अभी मैं ना गलत वैल्यू डाल के देखूंगा, तो अगर गलत वैल्यू होगी जो 30 के 0 और 30 के दरमियान नहीं होगी ना, तो फिर ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ये दोबारा से वैल्यू चलाएगा। बज़ाहिर तो तुम्हें लग रहा है कि सर ने जो लूप चलाया है कितनी दफा चलेगा, इसका जवाब दो। ये लूप कितनी दफा चलेगा, इसका जवाब सबके सब बच्चे मुझे बताओ। हाउ मेनी टाइम्स दिस लूप विल एग्जीक्यूट? एवरीवन राइट योर आंसर, हाउ मेनी टाइम दिस लूप विल एग्जीक्यूट? अमूमन तुम सबका जवाब होगा 5 दफा, है ना? हाँ हम नाम भी कर सकते हैं बिलाल, अभी मैं करवा देता हूँ। 5 के लिए चलाया ना, बट अगर ऐसा हो कि यूजर हमें जो वैल्यू दे रहा है वो 30 ना दे, 0 से 30 के दरमियान ना दे, ठीक है, हमें ना दे, तो इसका मतलब है ये फिर 5 दफा तो नहीं चलेगा ना, ये 5 दफा से ज्यादा भी चल सकता है, बिकॉज रिपीट अंटिल उसको आगे जाने ही नहीं देगा जब तक वो सही वैल्यू ना दे। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये करवा के दिखाया है कि अब मैं अगर इसको चलाता हूँ, देखो मैंने इसको चलाया, तो ये मुझसे एक दफा मार्क्स पूछेगा, सही है, पहली दफा चलेगा और मार्क्स पूछेगा, देखो पूछ भी रहा है इंटर मार्क्स, सही है, ये पहली दफा चला रहा हूं, पहली दफा मैंने जो मार्क्स दिए वो दिए 25, 25 एक्सेप्ट कर लिया, अगली दफा दिए मैंने मार्क्स दिए 29 कर लिया, 2 दफा चला, उसकी अगली दफा 19 दिए, 3 दफा चला, उसकी अगली दफा 24 दिए, 4 दफा चला, उसकी अगली दफा जो मैंने मार्क्स दिए 31 दिए, सही है। क्या प्रोग्राम रुका मेरा? रुक जाना चाहिए था ना, 5 दफा होने पे रुक जाना चाहिए था, क्या रुका? नहीं रुका। उसकी वजह ये है कि मैंने वैल्यू जो दे दी है वो रेंज से बाहर दे दी है, तो मैं रेंज से बाहर वैल्यू दिए जा रहा हूं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा भाई, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। हाँ जैसे ही मैं वैल्यू आपके पास लूप के अंदर दे दूंगा तो वो एक्सेप्ट करेगा भी और हाईएस्ट और लोएस्ट भी बताएगा। क्या इसने हाईएस्ट लोएस्ट बताया? देख लो, 16 was the lowest value which I had given as a fifth value, fifth valid value। उसने इनपुट कई दफा लिया लेकिन इनपुट के अंदर 4 के बाद जो वैल्यूज आ रही थी, these values were not valid, that's why it didn't accepted as an input। अब आई बात समझ में कि रिपीट लगाने से, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना
कि रिपीट लगाने से वो आगे जाने नहीं देगा भाई। रिपीट अंटिल वापस भेजेगा, जाओ सही वैल्यू लेके आओ, रिपीट अंटिल जाओ वापस जाओ, तो ये आगे चलेगा ही नहीं। तो जरा जल्दी से रेज योर हैंड करके बताओ कि तुम लोगों को ये बात समझ में आई नहीं आई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड जिसको समझ में आई हो, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें ये बात समझ में आई है, और मुझे ये पता चल जाए कितने बच्चों को नहीं समझ में आई, तो ताकि थोड़ा सा मैं रिवाइज भी कर दूं। तो अभियान को, तला को, अहमद जहांगीर को, आयशा को ये समझ में नहीं आया, क्या मैं ऐसा समझूं? अहमद, तला, आयशा, सुहेल, मरियम, आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आई? दोबारा बताता हूँ बच्चों, हमने ये किया है कि हमने एक सूडो कोड लिखा है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स एंटर होंगे और हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू भी प्रिंट होगी कि किसके हाईएस्ट थे और किसके लोएस्ट थे। तो उसका तरीका ये है कि हमने ये करना है कि जो 5 दफा हमने उसको चलाया और 5 दफा चलाने के बाद हमने उसको डाल दिया किसमें, लूप में। लेकिन हमें लूप में इस बात को इंश्योर करना था कि यार ये वैल्यू 1 से 30 के दरमियान ही आए, 1 से 30 के दरमियान ही आए। तो इसलिए पहला काम मैंने ये किया कि मैंने रिपीट अंटिल का लूप लगाया। अब इससे पहले मैं आसानी के लिए कमेंट डाल देता हूं कि रिपीट लूप विल वैलिडेट द इनपुट। रिपीट का लूप वैलिडेट करेगा कि जो इनपुट वैल्यू आ रही है वो सही आ रही है नहीं आ रही। इनपुट मार्क्स कराने के बाद अगर वो तुम्हारे मार्क्स 0 से बड़े या बराबर नहीं हुए और 30 से छोटे या 30 के बराबर नहीं हुए, तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये वापस ऊपर जाएगा रिपीट के पास और दोबारा इनपुट लेगा। तो ये तो रिपीट की जरूरत है। ST 1 से लेकर 5 तक 5 बच्चों के इनपुट कराएगा मार्क्स, और इंटर मार्क्स हमारे पास एज अ मैसेज आ जाएगा। इसके बारे में समझ लो कि अगर तुम्हें हाईएस्ट पे कभी भी जाना हो ना, तो यू ऑलवेज स्टार्ट्स विथ द लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट 0 इसलिए करते हैं कि वी स्टार्ट विथ लीस्ट वैल्यू। देखो हाईएस्ट पे जाने के लिए सबसे लोएस्ट वैल्यू से शुरू करते हैं, ठीक है। सो वी स्टार्ट विथ लीस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पे जाने के लिए सबसे लोएस्ट वैल्यू से शुरू करते हैं, और लोएस्ट पे जाने के लिए वी स्टार्ट विथ हाईएस्ट वैल्यू। उससे क्या होगा देखते हैं। जब हमारे पास 9 से लेकर 11 लाइन चलेगी और अगर वैल्यू विद इन द रेंज आएगी, तो अब यहाँ समझना यहाँ क्या हो रहा है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन हाईएस्ट, तो जरा गौर से देखो, मार्क्स के अंदर मैंने शुरू में डाला है सबसे पहले 25, तो मार्क्स में आ गया 25, और वो चेक कर रहा है ग्रेटर देन हाईएस्ट की वैल्यू 0 से, तो 25 0 से बड़ा है। तो इसलिए क्या करेगा, इसके लिए वो ये करेगा कि जो मार्क्स की वैल्यू आ रही है 25, उसको हाईएस्ट में डाल देगा। अब तुम्हारा हाईएस्ट 0 हो जाएगा, वो हाईएस्ट 25 हो जाएगा। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है तुम्हारे पास कि हाईएस्ट की वैल्यू जो आ रही है वो 25 हो जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो? मार्क्स की वैल्यू 25 थी, तो जब मार्क्स की वैल्यू को हाईएस्ट में डालोगे तो अभी हाईएस्ट में करंट वैल्यू 25 आ जाएगी। तो आप समझ लो द करंट वैल्यू ऑफ हाईएस्ट इज 25। इसी तरह मार्क्स इज लेस देन लोएस्ट, तुम्हारे पास मार्क्स की वैल्यू 25 आ रही है, 25 को ये चेक करेगा लोएस्ट से, लोएस्ट की वैल्यू 30 है, तो 25 अगर 30 से कम है, तो फिर आप क्या करो, उसी 25 को उठा के डाल दो लोएस्ट में, तो अब लोएस्ट की वैल्यू भी 25 रहेगी। इसको समझते जाओ। एंड इफ हो गया नेक्स्ट स्टूडेंट का मतलब है दूसरा बच्चा। आप लाइन नंबर 6 में आ गए और आपका ST की वैल्यू 2 हो गई। लाइन नंबर 7 पे आपने मार्क्स दोबारा इनपुट कराए और आपने इनपुट मार्क्स करा दिया। अब इस दफा जो आप मार्क्स इनपुट कर रहे हो, लेट सपोज वो मार्क्स हैं 28, तो वो मार्क्स 0 से लेकर 30 तक के दरमियान आते हैं, तो ये एक वैलिड मार्क है। 28 इज अ वैलिड मार्क। अब ये नीचे आएगा, अब ये 28 को चेक करेगा हाईएस्ट की वैल्यू के साथ, तो मार्क्स की वैल्यू है 28, और तुम्हें याद होगा हाईएस्ट में तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो 25 आ रही थी। तो अब ये 28 को चेक करेगा 25 से, क्या 28 25 से बड़ा है? नहीं, हाँ है। अगर है तो मार्क्स के अंदर 28 जो है वो 25 में डाल दो, यानी हाईएस्ट की वैल्यू में डाल दो, तो मार्क्स का 28 अपडेट होके 25 अपडेट होके 28 हो जाएगा, तो हाईएस्ट 28 आ गया। नीचे आ गए, मार्क्स इज लेस देन लोएस्ट, मार्क्स की वैल्यू तुम्हारे पास है 28 और आखिरी वैल्यू लोएस्ट थी 25, तो 28 25 से छोटा नहीं है, तो इसलिए नीचे कुछ भी नहीं होगा, लोएस्ट 25 का 25 ही रहेगा। ये हो गया बेटा दूसरा बच्चा। अब आएंगे ST3 पे तीसरा बच्चा। तीसरे बच्चे में मार्क्स डालेंगे 17, और वो 17 भी 0 से लेकर 30 के दरमियान है। अब मार्क्स का 17 हाईएस्ट के
हाईएस्ट के अंदर देख लो 28 पड़ा हुआ है, तो अब मार्क्स का 17 हाईएस्ट के 28 से बड़ा नहीं है बड़ा, तो इसलिए देन के बाद वाली चीज नहीं चलेगी, हाईएस्ट 28 का 28 ही रहेगा। नीचे आएगा और नीचे मार्क्स का 17, नीचे मार्क्स का 17 चेक करेगा लोएस्ट वैल्यू के साथ, लोएस्ट 25 है, 17 25 से छोटा है, तो फिर क्या करेगा, फिर मार्क्स के अंदर जो 17 है, यहां देख लो, मार्क्स के अंदर जो 17 है उसको उठा के लोएस्ट में डालेगा। अब तुम्हारा 17 अपडेट हो जाएगा लोएस्ट में। अब आ रही बात समझ में? अब नेक्स्ट स्टूडेंट दोबारा करेगा। अब आ गए हम बच्चा नंबर 4 पे। बच्चा नंबर 4 पे अगर वो इनपुट मार्क की वैल्यू मुझे देता है 21, तो 21 भी 0 से लेकर 30 में आती है, तो अब मार्क्स का 21 हाईएस्ट में पड़े हुए 28 से बड़ा है, मार्क्स का 21 हाईएस्ट में पड़े हुए 28 से बड़ा है, जो कि नहीं है, तो इसलिए देन नहीं चलेगा और हाईएस्ट में 28 का 28 ही रहेगा। इसी तरह मार्क्स में डाला हुआ 21 लोएस्ट किए गए 17, लोएस्ट में 17 पड़ा हुआ है, उससे छोटा भी नहीं है, तो इसलिए इसमें भी कुछ नहीं होगा, लोएस्ट का 17 अपनी जगह रहेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट करेंगे, दोबारा जाएगा। अब ये आखिरी 5वें बच्चे पे जाएगा। 5वें बच्चे पे लेट सपोज वैल्यू 22 देता हूं मैं, 22 जो है वो 0 से बड़ा भी है और 22 30 से छोटा भी है, तो मार्क्स के अंदर पड़ा हुआ 22 हाईएस्ट में पड़े हुए 28 से बड़ा नहीं है, तो हाईएस्ट के अंदर 28 का 28 ही रहेगा, और मार्क्स में पड़ा हुआ 22 17 से छोटा नहीं है, तो इसलिए लोएस्ट में 17 का 17 ही पड़ा रहेगा। जब ये लूप खत्म हो जाएगा 5 चला के, तो लोएस्ट के अंदर 17 पड़ा हुआ है और हाईएस्ट के अंदर 28 पड़ा हुआ है, देख लो, तो ये फाइनल आउटपुट दे देगा। बच्चों, इतनी गले की जान लगाने के बाद अब मुझे बताना, अब समझ में आया? अहमद तला रिवाइज कराने बोल रहे थे, रिवाइज करा के एक एक चीज करवा के बता दिया, समझ में आ गया? ठीक है, तो बताओ। हाँ ठीक है वलीद, गुड, गुड वन, ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो यहाँ भी हमने, प्लीज डू सेंड इट स्क्रीनशॉट। हाँ ये तुमने अच्छा याद दिलाया, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, तो ये सब क्लियर हो गया, ठीक है। चलो बच्चों, सो नाइस ऑफ यू फॉर द टाइम, हैव अ नाइस इवनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जिनका सवाल है उनके लिए मैं मौजूद हूँ, वो सवाल कर सकते हैं और हम आपको जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू आर अलाउड टू लीव, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, यू गाइस आर अलाउड टू लीव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जिसका सवाल है वो रुक जाओ।